नमस्कार मित्रों। आज एक प्रकार का मिथ जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अगर हम गुदा मार्ग से हमको ब्लड आता है या लैट्रिन करते हुए शौच करते हुए ब्लड आता है या तो उसमें मिक्स करके या ड्रॉप वाइज गिरता है, जैसे भी हो ब्लड आता है तो हम ये मान लेते हैं कि हमको पाइल्स ही है। और इसके फलस्वरूप परिणाम क्या होता है कि हम मेडिकल स्टोर जाते हैं और वहाँ से मेडिसिन से लेते हैं और हमको फ़ायदा नहीं मिलता। धीरे धीरे जो मुख्य कारण है वो इतना दूर हो जाता है और अमूमन वो बढ़ता रहता है और आपके स्वास्थ्य के लिए अचानक खतरनाक स्टेज में पहुंचकर आपके सामने आता है। ऐसी स्थिति में इस मिथ को दूर करना बड़ा जरूरी है कि स्टूल में मिक्स होकर या स्टूल के साथ ब्लड अगर आ रहा है, गुदा मार्ग से किसी भी प्रकार से ब्लड आ रहा है तो उसका कारण मात्र एक पाइल्स है। मित्रों, इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ फैक्टर इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं जो मैं बताऊंगा, जैसे पेप्टिक अल्सर, आपको स्टोमक में हो, ड्यूडेनम में हो, किसी प्रकार का अल्सर हो। गैस्ट्रोएंटराइटिस, आपको जो छोटी आंत है उसके ऊपरी भाग में किसी भी प्रकार की स्वेलिंग हो। कोलाइटिस, आपकी बड़ी आंत में किसी प्रकार की अंदरूनी में सूजन हो। रेक्टम, जहाँ मलाशय होता है, जहाँ मल इकट्ठा होता है, उसकी दीवार में किसी प्रकार की इन्फ्लेमेशन हो जिसे हम प्रोक्टाइटिस कहते हैं। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का बैक्टीरियल या वायरल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, कोलन कैंसर हो, रेक्टम कैंसर हो यानी मलाशय का कैंसर हो या कोलन बड़ी आंत का कैंसर हो, किसी प्रकार का पॉलिप, ओवर ग्रोथ जो होती है, मांस के अंदर ग्रोथ हो जाती है बड़ी आंत में, कोलन पॉलिप, रेक्टल पॉलिप, मलाशय के अंदर ऐसा कोई पॉलिप डेवलप हो, वहाँ से ब्लड रिक सकता है। डाइवर्टिकुलोसिस यानी कि आंत एक गुब्बारे के नुमा बाहर की तरफ उसकी दीवार फैल जाती है, उसको डाइवर्टिकुलोसिस कहते हैं। उसमें किसी प्रकार की ब्लड वहाँ से किसी प्रकार से रिस रहा हो। किसी भी प्रकार की विसरल ऑर्गन की इंजरी हो जो अतीत में एक्सीडेंटल हो गई हो, आपको इंजरी हो गई, आपको पता ही नहीं चला। ऐसी इंजरी होने के साथ साथ जो है आपको वहाँ से धीरे धीरे ब्लड आपकी आंतों से रिस रहा हो। ड्रग इंड्यूस, आप किसी प्रकार की ऐसी मेडिसिन से लेते हैं जो हीलिंग को दूर करती है, आंतों की हीलिंग को दूर करती है, या आपके ब्लड को इतना पतला कर देती है कि वहाँ से ब्लड रिस रहा हो, या आपकी प्लेटलेट काउंट जो है उसको घटाती हो। किसी भी प्रकार का ऐसा इन्फेक्शन हो जो लंबे समय तक बना हुआ हो, चाहे वो वायरल हो, पैरासाइटल हो या बैक्टीरियल हो। इसके अतिरिक्त एनल फिशर हो। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं। इनके बाद इंटरनल हेमोराइड की बात आती है जिसे अंदरूनी या खूनी बवासीर कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत ऐसे कारण हैं जिनके कारण गुदा मार्ग से ब्लड आ सकता है, लेकिन ये कुछ कॉमनेस्ट कोज थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। इसलिए स्वयं चिकित्सक ना बने, अपने फैमिली चिकित्सक के निरंतर संपर्क में रखें और ऐसी स्थिति डेवलप होने पर सबसे पहले उसको दिखाएं। ये अलग बात है कि उनसे डायग्नोसिस बनती है कि नहीं बनती है, क्योंकि ये दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस, कि हम हमारी वो अप्रोच उस रोग तक नहीं पहुंच पाती, दैट इज द अदर थिंग। लेकिन आप अपने आप को भ्रम में मत रखिए। अगर गुदा मार्ग से ब्लड आता है तो सिर्फ बवासीर सोच के स्वयं चिकित्सक ना बनिए। मेडिकल स्टोर पे जाकर ऐसी दवाओं का सेवन ना करें जिनका टीवी में ऐड आता हो, अखबारों में ऐड आता हो। चिकित्सक के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही चिकित्सा अपनी कीजिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसीलिए हर रेक्टल ब्लीडिंग या गुदा मार्ग से होने वाली ब्लीडिंग सिर्फ इंटरनल पाइल्स ही है, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। इस चीज़ को निकाल दीजिए और अपने चिकित्सक के संपर्क में रहिए। आज की वीडियो स्वास्थ्य के जागरूकता को लेकर बनी हुई थी। आप अपने स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं? स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।